हेलो, प्रीति गोटेचा जी से बात हो रही है। हाँ जी, कौन? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैभव है। बताइए। आपको मालूम होगा कि साइंस सिटी के पास में एक बड़ा सा डायनासोर था जो अब वहाँ पर नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी ऐसा हो रहा है कि हमारी इंटरनली बात चल रही है वहाँ पर फिर से डायनासोर को लगाने की। तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपने मुझे मैम क्यों कॉल लगाई? आप बहुत बड़ी इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होगा मैम। क्या मतलब है आपका? मैम ऐसा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वहाँ पर लाइव डायनासोर रखा जाए, जीता जागता डायनासोर। आप समझ रही हैं? लेकिन आप मुझे क्यों कॉल करके ये बता रहे हो बातें? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डायनासोर की जगह पर आप खड़ी रहें और लोगों को वहाँ पर आप डराएं, क्योंकि आप डायनासोर से कम नहीं है मैडम। आप ना नाम बताओगे मुझे? वैभव। वैभव, आपने कुछ खा के कॉल करा है मुझे या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये हमारा नॉर्मल है मैडम, और वैभव तो हमारे परिवार में मतलब मेरे पैदा होते के साथ ही आ गया था। सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है, ये बकवास करो मत। एक मिनट, आप ना फालतू की बात तो कीजिए मत मैम। एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आज के टाइम में, जब जॉब नहीं है मार्केट में। आते जाते कितने लोग आपको देखेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ में खड़े होकर के सेल्फी खिंचाएंगे, तब आप बनाइएगा बत्तख फेस, सॉरी आप डायनासोर फेस बनाइएगा फिर। हाँ, तमीज वमीज है? नहीं मैडम, पीपल अपने पे आ गई ना। मालूम है, पैसा ही चाहिए ना कहीं औरत। पागल वागल हो गए हो क्या? ये हो क्या, दिमाग में कुछ घुस गया तुम्हारे? देखिए, आप खाती तो डायनासोर से कम नहीं है। एक एक बार में 6-6 चिकन की लेग पीस खा जाती है आप जब लंच करने बैठती है, बगल के घर वाले अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते, यही डर से कि कहीं आप खा ना ले बच्चों को भी। तेरे बाप के पैसे वो खा रही हूँ क्या? लैंग्वेज मैडम, लैंग्वेज सही नहीं है आप। लैंग्वेज ऐसी है मेरी। सुनिए, आपको करना कुछ नहीं, वहाँ खड़े होकर के हर आधी घंटे में करके लोगों को डराना है, ठीक है? खराब हो गया है क्या? किसी और का खराब करो। 25,000 रुपए महीना। मैं वहीं आके ना तुम्हारी मार लूंगी, समझ आ रही है? जैसे तुम हरकतें कर। अरे सर, 25,000 बहुत ज्यादा हो गया इनके लिए। हाँ, तो इनका कितना में फाइनल करे? 15,000 में। 12.5 रुपया ठीक है। 12.5। तुम्हारा बॉस कौन है? अरे एक काम करो, वो गाड़ी निकालो, मैडम को घर से उठा करके ले जाएंगे आज बदर में साइंस सिटी में। गाड़ी से काम नहीं चलेगा सर, ट्रेलर लेके आना पड़ेगा। एक मिनट, लैंग्वेज सुन मेरी लैंग्वेज ऐसी ही, अब तो और खराब होगी। अपनी बॉस से बात कर। बताइए, चला आइए मैदान में आइए। मैदान में आइए। एक मिनट। डायनासोर। हाँ, स्टार्ट। मेरा नंबर किसने दिया? ये कोई सवाल है? ऐसे गंदे सवाल के जवाब हम नहीं देते। तो मैडम, आप शाम से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? यार तुम्हारा दिमाग शाम को 5 to 10। इतनी बकवास करने के लिए तुमको किसने बोला? तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरा। इतनी बकवास करने के लिए मुझे मैडम रेड एफएम ने बोला है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आप निहायती डायनासोर से कम नहीं है मैडम, इसलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। यार प्रभु। यार तो मैडम, ये रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है किसी के भी साथ। हेलो, अरे क्या ज्योतिर्मय से बात हो रहा है? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? पद्मावत देखने जा रहा है तुम? যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরোবি না, বেরোলে খুব কেলান খাবি, ঠিক আছে? মাজা কি হচ্ছে সকালবেলা? সিনেমা দেখতে বেরোলে ঠ্যাং খাড়া করে মারবো না। শোন, গঙ্গার পাড় দেখেছিস? চুপ কর। আবে बहुत साढ़े को देखा है। चल फोन रख भाई। পৌলমীর সঙ্গে যাচ্ছিস তো? পৌলমী বণিক। তুই আমার গার্লফ্রেন্ডকে চিনিস কি করে? আমার সঙ্গে আমার বন্ধু আছে যে তোকে মারবে। বন্ধুর সঙ্গে কথা বল। পয়সা নিয়েছে তোকে মারার জন্য। ज्योतिर्मय के पैन में कहा जाने रे तो घुम्नु जाने रे तेरे में खुट्टा बजाइन्छु, हात काटेर तल कानमा हालेर नाक पर निकालिन्छु तेरे, बुझिस? पद्मावती जानु पर्दैन। ভাই আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না ভাই, টেনশন দিচ্ছ। ফাইনাল বক্তব্যটা বলো না। घरमै बस, म तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई मोलो गरेर जान्छु। ये बोल रहा है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ में पद्मावत देखने वो जाएगा, समझा? सुन खोकना बोलছিস? अंग से अंग लगाना सजन, तुम ऐसे रंग लगाना, तुम्हारा गर्लफ्रेंड के नहीं हो जाबे আমার বন্ধু। तेरे गर्लफ्रेन्ड लगेर जान्छु, फेरि म घुम्दै এই কথাটা পরিষ্কার করে বল, তারপরে কথা বলবি। লোককে কেলা অনেক দেখে। পৌলমী বণিকের বাবা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে চাকরি করে। ভাই আমি কিন্তু এই ব্যাপারটা এবার পুলিশে নিয়ে যাও, আমি বলে দিচ্ছি ভাই। পুলিশ এখানে বসে আছে আমাদের সঙ্গে, কথা বলবি? এই কথা বল পুলিশের সঙ্গে। হ্যালো, আমি পুলিশ আছি, তুমি কেমন আছো? তোর বন্ধু কি টেবিলের তলায় ঢুকে কথা বলছে নাকি? এরকম সরু গলা হয়ে গেছে। পৌলমী বণিকের বাবা উনি থাকেন কালীঘাট। ভাই একটা কথা বলবো? তখন ধরে ওনাকে বলতে হবে যে পৌলমীর জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কিছু একটা চলছে। পদ্মাবত দেখতে আমি যাবো না, হয়েছে? ফ্যামিলিকে টানবি না। শোন, टिकट का नंबर मुझे सेंड कर देना, मैं जाऊंगा तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में। आप कौन बोल रहे हो? अरे म बोलेको अहिले भर्खर को बोल्दै थियो, अहिले भर्खर त्यही त बोलेको, अघि भर्खर पनि मैले भनेन। ज्योतिर्मय रेड एफएम से बोल रहे थे, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मैं आरजे प्रवीण। प्रवीण कौन यार? मेरा ले लिया। हेलो, मैं स्पीकिंग टू मिस्टर विशाल। बोल रहा हूँ। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? या राइट। एंड आपको अभी सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस है? नहीं, मतलब प्रोफेशनल जो है सीए पास करने के बाद में 6 महीने का एक्सपीरियंस है, राइट? जी। वैसे तो आपने बहुत बड़ी सारी कंपनियों को ऑडिट करा है आपने इंटर्नशिप के टाइम में, है ना? जी। वी कॉलिंग यू फ्रॉम
वी हैव अ ओपनिंग हियर। ओके सो हमारा जो पैकेज जो है वो बहुत कमाल का है एंड आई थिंक यू टोटली डिजर्व दैट पैकेज। तो क्या पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप? वी विल डिस्कस दैट। आई होप आप अपने वर्किंग आवर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अभी पहले अगर पैकेज पे बात हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली। एंड यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड राइट? अभी ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया इसका जॉब से क्या मतलब? बेसिक नहीं, जॉब से बड़ा मतलब होता है नहीं जिनकी गर्लफ्रेंड होती है मतलब? उनका मतलब बेइज्जती सहने की आदत होती है ना थोड़ा काम पे। आप मजे ले रहे हैं मुझसे। No, you don't like jokes or what, huh? आई लाइक इट। अच्छा। ठीक है, Yeah. चलता है। So the package would be 60 liters of water every month. व्हाट? 60 liters of क्या? water every month. मजाक उड़ाने के लिए फोन किया है क्या भाई साहब आपने? आपको शायद मजाक लग रहा होगा बट ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा ऑफर होता है भाई? आप एक सीए से बात कर रहे हैं और आप 60 लीटर पानी। सीए क्या, मैं नेता मंत्री से भी बात कर रहा होता ना तो मैं इसी हौसले के साथ में और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में मैं बात करता कि आप पानी बर्बाद करते हैं। नहाने जाते हैं तो अकेले 25-25, 30-30 लीटर पानी आप बर्बाद कर देते हैं और आपने कभी ये भी नहीं सोचा है कि ऐसी जगह है जहां पर इंसान को पीने का पानी नहीं मिलता है। तो मैं तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको 60 लीटर पानी दे रहा हूँ महीने के। क्या हो गया? नहीं शायद हाँ, अपने बच्चे की बातें याद आ गई। बच्चे की कौन सी बात याद आ गई? नहीं, मेरा बच्चा भी अक्सर यही कहा करता है कि यस सर, रेड एफएम पे कैंपेन चला रहे नलबंदी। वही सुनकर के आपके बेटे ने हमें कॉल किया था और कहा था कि प्रवीण भैया आप प्लीज मेरे पापा को मुर्गा बनाइएगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से सर। थैंक यू सो मच, आपने आंखें खोल दी आपकी, है आपको सचेत कर दिया। हेन तेन लालटेन ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा सर। पहले अपनी लाइफ में ये पॉइंट अमल कीजिए कि यस आई विल नॉट वेस्ट वाटर। उसके बाद में बोलिएगा कि मैंने आंखें खोल दी और पता नहीं और क्या क्या खोल दिया। आज ही आपके सामने पूरे रेड एफएम के सामने ये प्लेज लेता हूँ कि मैं आगे से पानी बर्बाद नहीं करूंगा। आई होप यू डू दैट। कसम खाने को तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, प्यार में भी लोग कसम खा के तोड़ देते हैं। बट आई जस्ट होप कि आप उस पर अमल करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। হ্যালো, নমস্কার, আপনি কি বিচিত্র ঘটক বলছেন? বলছি। অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে কথা বলছিলাম। अच्छा अच्छा, बोलें बोलें। ये जो इलेक्शन अभी गया इसमें आपने बड़े कमाल के पोस्ट डाले थे फेसबुक पर एंड आपके पोस्ट को देखकर काफी सारे लोग इंस्पायर भी हुए थे। আর সামান্য সামাজিক কর্তব্যরতা। তো আমরা চাইছিলাম একটা ছোট্ট আপনার ইন্টারভিউ নেব, কিন্তু ইন্টারভিউর আগে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ইন্ডিয়ার গোটা টিম আছে এখানে। আমাদের প্রথম অফিসার সুপ্তরিতা খাড়া, উনি আপনাকে ইলেকশন নিয়ে একটা ছোট্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা। হ্যাঁ দাদা, আমার প্রশ্ন হলো যে ভোট দেবার লিগ্যাল এজ কি? এটা খুবই সহজ, 18। বাহ, খুব ভালো। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ভোট দেবার লিগ্যাল এজ কি? মেয়েদের ক্ষেত্রে কেন 21? ওয়াও! দাদা খুব সুন্দর। এবার আমাদের পরবর্তী অফিসার কেবল মনচন্দাनी, উনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন আপনাকে। बड़ी साईं, एक बार अगर आप वोट डालते हैं और आपको लगे कि वोट बदलना है तो कितनी देर में आप बदल सकते हैं? মানে আপনি বলছেন কি একবার ভোট দিলে ওটা আবার চেঞ্জ কতক্ষণের মধ্যে করতে পারবো? হ্যাঁ। আমি যতদূর জানি, আমি শুনেছিলাম এটা 1.5-2 ঘন্টা। দাদা আপনি কয়েকটা এমন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যেটা কেউ জানে না। তৃতীয় আমাদের অফিসার নর্মান জোসেফ, উনি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। जब आप वोट देने जाते हैं और आपके फिंगर्स पे वो मार्क दिया जाता है, उसका कलर क्या होता है ये आप जरा बताएंगे? क्या वो ब्लू ब्लैक होता है, क्या वो ब्लैक एंड ब्राउन होता है, क्या वो ब्लू एंड ब्राउन होता है, या फिर ब्लैक एंड ब्लैक होता है? দেখুন, এটা অনেকটা স্কিন টোনের উপর ডিপেন্ড করে। আরেকটা যেটা ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে নেল পলিশের উপর। নেল পলিশের উপর যদি মানে মেয়ে যদি করে তো সেটা সেই হিসাবে ডিপেন্ড করে, চেঞ্জ করে যায়। দাদা বহুত কামাল। পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন জগদ্দল ঘটক। দাদা আমায় এটা বলুন যে এই বছর আঙুল মানে বুড়ো আঙুল কার সিম্বল ছিল? বুড়ো আঙ্গুল কার সিম্বল ছিল? দাঁড়ান, এটা আমি জানি। বলুন। এটা ওই হায়দ্রাবাদ না গজেন্দ্র রেড্ডি করে। খুব बहुत सही जवाब आपका है। শেষ প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে সম্পূর্ণ নামটির নাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কটা সিট লোকসভা ইলেকশনে লড়া হচ্ছে? 46। कितना बोला? 46। कितना? भाई साहब आपको 21 तोपों की सलामी है हम सब की तरफ से। बहुत कमाल। आपने बता दिया फेसबुक पर पोस्ट डाल करके कि आपको कितना कुछ आता है। না দেখুন, মানে কিছুই না, এটা আমি আমার সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করি। এটা আমি করি আমার সোশ্যালি যারা বন্ধু আছেন হ্যাঁ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। आपको उन लोगों से मिलना बंद करना चाहिए। इलेक्शन जो अभी हुआ इट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इससे खेलना बंद करें और जिस चीज की नॉलेज आपको नहीं हो उसे बिना मतलब फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर खेलना से एक राइम करता हुआ वर्ड है वो करना बंद करें। কে বলছেন আপনি? উল্টোপাল্টা হ্যাঁ? বলছেন।
আমি জিনিসগুলো তথ্যগুলো জানি বলেই আমি দিই। दादा बहुत अच्छे आपके तथ्य। ये किताब जहाँ से भी आपने खरीदी है जरा रेड एफएम के सारे आरजेस को बता दीजिएगा, ठीक है। रेड एफएम के सारे आरजेस वहाँ से किताब खरीद करके आपकी तरह इंटेलिजेंट बनना चाहेंगे, बट रेड एफएम पर मुर्गा होने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो जी हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस, ओके जो फिल्में बनाती है, राइट। हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह हाँ जी। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक। सो 4 स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ मैं बहुत खुश भी हुई थी मतलब हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। OMG नई मूवी में, मतलब बिलीव नहीं हो रहा, बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ। एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? What? और क्या औरत है आप? आप ऐसे गाली कैसे दे सकते हैं? मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा ना, you'll have to get used to it। ऐसे यहाँ पर लोग ऐसे बात बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना ये बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है, So you'll have to तो get क्या used करें? to it। लेकिन इतनी भी गाली क्या, मतलब ठीक है, अरे आप तो नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट ये क्या? ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी, तब आप गाली दे देना। नहीं तब ऐसे बोलेंगे, तब तो ये भी बोल देंगे वो लोग। पासपोर्ट बनवाने के लिए ये सारी गालियां नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है। वो आप ऐसे चल के आ रही सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी बोकी समझती हैं? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आ रहा है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना स्वैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले स्वैग। हद ही हो गई। अब ठीक है ना, मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना। अरे आप एक्टिंग कर रही थी। मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ 5 मिनट में। एक्चुअली क्या है, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है और पिक्चर में काम दोगे, 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप? आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर श्रॉफ नहीं। इतना जो आप उछल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर परी, कौन सी बहुत सुंदर हो। किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया 1 सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला, उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही हैं। शक्ल देखी आपने आपकी? हाँ तो मैं हूँ तो हूँ। कौन से एंगल से? कहाँ से फोन लगा देते? हेलो ते रजिया को प्रपोज किया है। हेलो ते रजिया जानता ना, रजिया को प्रपोज किया है। ते कौन बोल रहा है? ते हमको पहले बोलना, ते रजिया को प्रपोज किया कि नहीं किया है? अरे बोल कौन रहा है? बहुत लवला पार्टी का तुम्हारा शौक चढ़ा है। कौन बोल रहा है? तुम रजिया को प्रपोज कियो कि नहीं कियो? अरे तुमसे कौन, मतलब भाई क्या बात? दे बड़ा ऐसा है, हाँ, तुम्हारा घर में घुस के ना, घर में घुस के क्या? घर में घुस के हम बता रहे तुमको, क्या घर में घुस के क्या? घर में घुस के तुम्हारा सारा नल जो है वो चेंज कर देंगे हम घर का, समझे? नल चेंज कर दोगे? अरे भैया हम प्लम्बर हैं। मैं प्लम्बर हो आदमी का है, ऐसे बोल रहे हो? ऐसा ना भैया कि हम अगर स्टार्टिंग में बोले ना कि हम प्लम्बर है तो कोई हमारा बात सीरियसली नहीं लेता है। आपका घर में कोई नल वल चेंज करने का है भैया? नहीं कुछ नहीं चेंज करना। लेकिन भैया आप रजिया को प्रपोज काहे किए? तुमको कौन बोला? दिल पे हाथ रख लिया भैया, किए ना आप? किए, लेकिन तुमको क्या मतलब भाई? तुम्हारे नल वल नहीं? अरे हम तो यही सुनना चाह रहे थे कि तुम किए हो। फारूक भाई को जो खबर मिला है वो झूठा खबर नहीं हो सकता। फारूक जी बोले थे प्लम्बर बन के बात करे तो तुम्हारा सच निकलवाने के लिए, तो हमारी बहन को प्रपोज किया है। हमारी बहन को प्रपोज कहाँ सोच के किए हो बे? भैया अरे भैया नहीं, बड़ा साला लगेंगे तुम्हारा, बड़ा साला। ए गाड़ी उड़ी निकाल दे, इसको उठा के लाएंगे। भैया सुनिए तो। अरे हेलो, क्या बोलना है बोल? अरे मतलब वो भैया अरे मतलब भैया नहीं, हम तुम्हारा बड़ा साला लगते हैं। ते प्रपोज किया तो अब शादी भी होगा, और शादी का तारीख हम फिक्स कर दिए 14 तारीख। शादी के लिए थोड़ी, मतलब वो तो अभी तो कहाँ? क्या तुम खेलने के लिए उसको प्रपोज किए थे? क्या करने के लिए प्रपोज किए? फिर शादी नहीं करोगे तुम? अरे नहीं अभी नहीं का इतना लड़खड़ा काहे रहे हो? अभी कहाँ कर पाएंगे? 2 दिन के बाद में शादी होगा। अरे नहीं हम शादी नहीं कर पाएंगे भैया। अभी काहे नहीं? प्रपोज कर लोगे, शादी नहीं करोगे? तो अभी नहीं कर पाएंगे। परसों होगा शादी, 2 दिन के बाद में, हम बता रहे वो हैं। ऐसे ही करते थे भैया, हम शादी नहीं कर पाएंगे। हम रख रहे हम हाँ दोबारा कॉल करते हैं। আপনার কল করা নম্বরটি এখন সুইচ অফ আছে।
সাম্প্রতিক এবং এভারগ্রিন। हेलो, मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। जी विशाल बोल रहा हूँ, बताइए। राइट, विशाल कॉलिंग यू फ्रॉम होटल एंड आपके यहाँ पर एक बुकिंग है 9th of December को। जी हाँ बिल्कुल। सर बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कैंसिल दैट क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्रीमियम गेस्ट हैं जो पूरा होटल बुक कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन विल हैव टू कैंसिल योर बुकिंग सर। ऐसे कैसे कर सकते हैं कैंसिल? मेरी बुकिंग मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। विल पे यू बैक। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली सर जो गेस्ट है वो हमारे प्रीमियम गेस्ट है, हमारे प्रीमियम जो कस्टमर है वी कांट अफोर्ड टू लूज देम सर। आप मुझे नाराज कर सकते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते, इस हिसाब से थोड़ी ना होता है। अगर आप सर इन केस if you're not agreeing, what I'll do, I'll make you speak to our client, okay? आपको मेरी जो सर आप हमारी बात तो समझ नहीं रहे ना सर, इसलिए हमने बोला कि आप हमारे क्लाइंट से बात कर लीजिए। मतलब आप और वो एक ही रूम में रह सकते हैं, तो दैट कुड बी अरेंज्ड। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, तो मैं कैसे उनके साथ एडजस्ट कर लूंगा? ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार बात तो करके देखिए। हेलो या हाय कौन? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आपको काफी दिक्कतें हो रही हैं, बट इट विल बी रियली ग्रेट अगर यू कुड अकोमोडेट। जी एक दिन की बात है, आई नो प्रॉब्लम होगी आपको। नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा, बट हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ में रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में रहिए। आपको एक दिन रहिए, 2 दिन रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक रूम में 2 जन, आर यू कम्फर्टेबल ना? नहीं, आप अगर कम्फर्ट रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगा। मेरी कम्फर्ट की तो बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं नहीं रह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड रह रहा है। बॉयफ्रेंड? उसी के लिए मैंने बुकिंग करवाया था। अच्छा, थैंक यू सो मच। विशाल हेलो, मैं शालिनी का बॉयफ्रेंड हूँ यार। थैंक यू वेरी मच मेरे को अपने साथ रखने के लिए। मेरा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है। आई विल बी जस्ट एक्सरसाइजिंग लेट नाइट। बॉडी बिल्डिंग का मैन, आई एम अ बॉडी बिल्डर। चलेगा? आप बॉडी बिल्डर हो? या तो ये रूम में दंड रात भर। ऐसे भैया काम करो ना, आप मेरे ना पैसा रिफंड कर दो, या फिर काम करो, मैं सड़क पे रह लूंगा या मैं कहीं बाहर रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आऊंगा नहीं, मैं यही करके बैठूंगा। इतनी देर से वो लड़की से बात की है, अंदर की मनमोहनी जाके हमने भी कहा चलो ठीक है लड़की। आप पता चल रहा है कि भाई बता दे भाई तुमने सुहागरात के सपने तो नहीं देख लिए? अरे नहीं यार, अचानक से सीन में कटरीना है, कटरीना के बाद सीधे केआरके को। सर ऐसा है, अभी कटरीना केआर के साइड में हटाइए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हेलो, नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई। तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं बिप्लब दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर, इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी, वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं, आपने मेरी पे उसके बाद हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक करके हमने बिप्लब का पेमेंट करवा दिया सर। विदाउट द कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कर सकते हैं आप लोग चीजें? सर वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर। वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रुपए सैलरी है सर। जस्ट लेट मी टॉक योर हेड प्लीज। सर पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक। ऐसा नहीं सर, आप बैंक वालों से बात कर रहे हो, ना वालों से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब सलीके से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर, ओके सर? डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताए, आपका सिस्टम वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए अकाउंट। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ या बेबी। हेलो, हाँ बेबी। हेलो, अरे नहीं बेबी, सर 1 मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी। हाँ हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई गेट दैट। यार बेबी 1 मिनट रुकना, बेबी 1 मिनट रुकना, चिल्ला रहा है कोई। कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए। तमीज से आप बात करो। मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ वो कुरियर, वो 1 मिनट सर, कुरियर वाला सर, हेलो कुरियर वाला आया सर, 1 मिनट रुकिएगा, बंद मिलेगा वो। डिलीवरी ले लेना, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी, आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो, कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन रखा हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से। सर 1 मिनट सर, खाना है सर मेरा, लेकर के आया मैं। हाँ मेरी बात सुनो तुम लोग, तुम्हारी तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कैसे लिया? साले बैंक सब एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहन कर दूंगा। साले मेरे अकाउंट से। हाँ वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है? हाँ हेलो जी बोलिए सर। सर हाँ बताइए। आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर बैंक। सर ये लेके 8वीं बार आप कर चुके हैं कंप्लेंट।
दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी दिस इज नॉट द वे, यू नो, आप डू इट। हेलो। अच्छा दादा, आपने की ওই পুজো কমিটির আপনি একজন মেম্বার কি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা, আপনাদের ওখানে পুরুত কে দাদা? রতন চক্রবর্তী। কেন? ক বছর ধরে উনি পুজো করছেন ওখানে? 11 বছর। উনি থাকেন কোথায়? আলিগঞ্জেই থাকেন, কাছাকাছি থাকেন। এক্সাক্ট লোকেশন কিছু বলতে পারবেন, মানে নিয়ার বাই লোকেশন কি? নিয়ার বাই স্টেশনের কাছাকাছি। স্টেশনে ওখানে গেলে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে তো রতনদার বাড়ি কই? হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দেবে। ঠিক আছে দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ আপনি কে বলছেন বললেন? সেটা জানার দরকার নেই দাদা। আমার তো জানার দরকার নেই আপনি কে বলছেন, পুরোহিত কোথাকার, কোন এরিয়াতে থাকেন, এত কিছু তো আপনার জানার কোনো দরকারই নেই। আপনি তো বলে দিয়েছেন, এবার বলার পরে এবার কেন বলছেন এগুলো? কেন জিজ্ঞেস করছেন এগুলো? ওহো দাদা, ওইসব ছাড়ুন, যা আমার করার ছিল সব ইনফরমেশন পেয়ে গেছি, আর কিছু বলা দরকার। এই ইনফরমেশন আপনি কি বা করতে পারবেন? আমাদের এত রেপুটেড ক্লাবে আপনি কিছু করতে পারবেন না, যা পারেন আপনি করে নিতে পারেন, ঠিক আছে? হ্যালো দাদা। হ্যাঁ কে বলছেন? আমি রতন চক্রবর্তীর স্ত্রী বলছি দাদা। এই আপনার জন্য আমার স্বামীটাকে নিয়ে চলে গেল, কিডন্যাপ করলো দাদা। আপনি এত বড় সর্বনাশ কেন করলেন আমাদের? মানে উনি তো কি মানে গতকালই এসেছিলেন আমাদের এখানে। এবার কি হবে? কাকু, আপনি কাউকে বাবার সব ডিটেলস দিয়েছিলেন একটু আগে? আমার ছেলেটাকে এবার কে দেখবে? আর তো কিছুই বলেন না কাকু, আমি তো বাবা বিহীন হয়ে গেলাম। আমার বাবাকে তুলে ধরে নিয়ে গেছে ওরা ট্রাকে করে। থানায় কমপ্লেন করুন আপনারা। ইনফরমেশনটা তো আপনি দিয়েছেন। ইনফরমেশন দিইনি বললে তো হবে না, সেরকম কি কোনো? আমার অবস্থা এমন কাকু, এখন বাবা সাইকেলকেও বাবা বলতে পারবো না আমি। আপনি বাবা সাইকেলকে বলবেন না বাবা ছাগলকে বলবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। বাবা রামদেবকেও বাবা বলতে পারছি না, আমি বাবা বিহীন হয়ে গেলাম। আমার স্বামী কোথায়? আমি ওরকম এখান থেকে কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করা। ওই উনি আদনান স্বামীকেও স্বামী বলছেন আমার মা। হ্যাঁ, এখন দায়ী করতে হবে। তাকে খুশি স্বামী বলুন, আমার তাতে যায় আসে না। আমি এখান থেকে যারা বাবাকে তুলে নিয়ে গেছে না, তারা ফোন করেছিল। থানায় বলুন না, আমি থোড়ি থানায় কাজ করি। কিন্তু ইনফরমেশন আপনি দিয়েছেন, ওরা 15,000 টাকা চেয়েছে। থানায় গিয়ে কমপ্লেন করুন। একটা মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি, সেখানে 15,000 টাকা একটু ট্রান্সফার করে দিন না কাকু। কেন মামদবাজি নাকি? 15,000 টাকা বললেই চলে যাবে? না 20,000 টাকা চেয়েছিল আসলে। আমরা 5,000 টাকা প্রথম থেকেই ক্যাশব্যাক দিয়ে দিচ্ছি। নাম্বারটা দিচ্ছি, ওইটা ওখানে একটু নাটক বন্ধ করুন, ফোনটা রাখুন। আপনি এইসব ফোনে এত ইনফরমেশন পাস অন করেন না কাকু। আপনি ক্লাবে আসুন, হ্যাঁ, আপনার IRDA বাই C-22 এ তহত আপনাকে জেলে ঢুকে দেওয়া হবে। আমাদের ক্লাবে এসে দেখুন, আমাদের ঠিক আছে, আপনার BSF 96 বাই A কেস লাগানো হবে। আপনার মা লাইনে আছেন, আমি মুখ খারাপ করতে চাই না। আপনি মুখ খারাপ করুন, কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিন। 15,000 টাকা দিয়ে দিন, 5,000 টাকা অলরেडी रिबेट कर दीजिए। हेलो, प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। हाँ बोलिए। मुर्गा बना रहे थे और क्या बोले? क्या कैसे कैसे नंबर कहाँ से मिल जाता है? हेलो जी, मैं विजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात कर रहे हैं। कौन? सर हम से बोल रहे थे, आपने एक मोबाइल फोन के कवर का ऑर्डर किया था। हाँ, अरे यार अभी तक वो नहीं आया। हमने कितने दिन हो गए, हमने जो है ऑर्डर कर रखा है अपना मोबाइल का कवर। माइंड योर लैंग्वेज सर। सर माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज? अरे भाषा का दिमाग। अरे हमको ज्यादा कानून ना समझे। ये बताओ कि कब आएगा वो? सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी और का वो मर्जर हो रहा है ना सर। हाँ, तो वो जो सर उस मर्जर में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो व्हाट आई विल डू सर, आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। अरे यार तुम क्या कर रहे थे मेरी इतनी देर? नहीं हो क्या? बात कराओ, कौन है? मैं मैनेजर हूँ सर। इंतजार कर रहे हैं सर, आप ऐसे गाली गलौज ना दे सर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। Good morning, gentlemen. What's your problem? I said, good morning, gentlemen. What's your problem? अरे गुड मॉर्निंग सब ठीक है। वो बताओ कि हमने वो मोबाइल का कवर मंगाया था, कब आएगा वो? I didn't get your problem. अरे क्या कर लो, क्या कह रहे हैं? कवर ऑर्डर करे थे, 3 हफ्ता हो गया है, अभी तक नहीं आया है। Is there anything that I can help you with? अरे यार इतनी इंग्लिश हमको मोबाइल कवर इंग्लिश मंगाए, वहाँ से आई नहीं अभी। मोबाइल कवर? क्या मोबाइल कवर मंगाए थे, 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक आया नहीं है। जहाज अभी तक आया नहीं है? अरे 1 रुपए नहीं आया मोबाइल यार अभी तक। तुम लोग I'm not getting you. I'm not getting you. अरे जगदर, तुमको हिंदी आती है कि नहीं आती है? इंग्लिश पढ़े हो? हिंदी माई मदर टंग इंग्लिश। हिंदी में बोलो। We'll transfer your call to the Hindi department. अबे हंस रहे हो क्या बैकग्राउंड में आदमी? जी नमस्कार, हम से वार्तालाप कर रहे हैं। ये नमस्कार क्या बुआ? ये बताओ कि मोबाइल का कवर कब आएगा? ये
का हिंदी कक्ष है। शुद्ध हिंदी में हमारी बात समझ लो। 3 हफ्ता पहले हमने मोबाइल का कवर मंगाया था, अभी तक आया नहीं है मोबाइल का कवर। या बनाने के लिए बैठी है आपकी कंपनी भाई साहब। हमने निरीक्षण करवाया था। हाँ। जिस यूनिट से आपका यह सामान आने वाला था वहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, जिस कारण आपके कार्य के निवारण में विलम्ब हो रहा है। नहीं त्रुटियां नहीं है, आप पूरे टोटल हमें भी बेहद मजे का अनुभव हो रहा है। अरे यार फर्जी आदमी कहाँ से बोल दो बे? तो ये फर्जी आदमी रेड एफएम 93.5 से मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब। अरे अभी तक हम सुनते थे, आज अपनी चाउमीन, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो कुछ भी मार्केट में मिलता है डेली का डेली मंगाते हैं जतिन भाई। आज भी मंगाया हुआ है, लेकिन इनके ऑफिस वालों ने कहते हैं बाहर का बहुत खाते हैं यार। कोई बात नहीं, फ्री में डिलीवरी करते हैं आज हम बैंड की। कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, सुई से बात कर रहा था। अरे कहाँ मर गए भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी देर में। भूखा मारते तुमने यार। सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको। भाई 1.5 घंटा हो गया, पागल बना रखा है। फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर, फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ। थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। क्या स्टाफ को क्या हो गया भाई? स्टाफ को आग लगी वहाँ पे? नहीं आग सर, इस तरह इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर? यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। भाई मेरी गलती है इसमें, क्यों खोल के बैठे हो इतनी बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे। चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई 1.5 घंटे से पहले वेट कर रहा हूँ तो सही काट रहा है यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साढ़े तो हंसा यार, भूखा मार दे सर मैं तोड़ दूं वहाँ पे आके, दिल तो ऐसा कर रहा है। सर यहीं की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है। भाई तू अकेला जल्दी भिजा दे, मेरे को नहीं पता तू एक अकेला काम करे, काम करे। मेरे को रोटी से मतलब भूखा मार दे तुमने साड़ो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी, आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात नहीं है सर। क्या समस्या? तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया। हेलो हेलो, अरे कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा वो सर। अरे कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। तो लैंडलाइन फोन लेके गुसल खाने में बैठा है? सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना। क्या बनती है? सर कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो। मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे हैं, मोशंस। टट्टियां लगी हैं तेरे को? इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। तो हिंदी में बोलना, साहब टट्टियां लगी मेरे को, मेरे बस की नहीं है काम कुम करना। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे जलजीरे को ले ले वापस अपनी। रास्ते में मैं पेपर सोप से हाथ धो लूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। लगाई रोटी को बिल्कुल भी, तो साड़ो कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से टट्टी वाला खाना खिला दे मेरे को साढ़े। सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई नहीं मर जाता ऐसी। जतिन जी। हाँ जी। हेलो हैं जी, एकदम से भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई। किसने बजाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार, आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है सुब्रमण्यम जी, और ये अपनी सुपुत्री के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो फैमिली का, और साथ ही साथ कमाता भी थोड़ा अच्छा खासा हो। तो अब ऐसे में नहीं, हमारे में तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बैंड बजा रहे। Hello. Yeah. Good afternoon. Am I talking to Mr. Subramaniam? Tell me. Yeah. So this side Venkateshwar, and I told you that we have a business of jewelry. In Bangalore. In Bangalore plus in Delhi. Part of Delhi you are in living? We are staying in Greater Kailash. GK. Okay, great. How old is the business of yours? Probably 35 years. Okay. Where did you see her this thing in the Tamil matrimony or Bap? Yeah, Tamil matrimony. So. Okay. What is your background? You have done your education in Delhi. What did you do? Actually, I have done my MBA from London. Okay. Plus, I'm doing a PhD. From where this PhD is being done? Actually, I'm doing it from the German University. German University. Yeah. MBA London was a full-time course? Yeah, full-time course. Before that, I was in Dubai.
Sharjah school? What I want is, I don't know whether you know background. I'm basically a chartered accountant. Okay. Daughter is a chartered accountant. Okay. And second daughter is an engineer. Very nice. And I got a housewife. Very nice. Okay. Now the point is, I'm little conservative. So, but I'm sure looking at my profile, you'll be really interested, and we also happen to have a very no issues. Joint family. So we have a good background. So, but the only thing is after marriage, because I believe we should be open-minded. After marriage, I want to be a house husband. You want? I want to be a house husband. House husband? You don't want to work? No. I want to take care of the kids, take care of my wife. She's going for work. I'll prepare food because I really like to cook. So I'll... Where will the earnings come? Wife will bring the earnings. For earnings, my wife's going to work. So you want to be a house husband. This is just a new concept. Yeah. Anyway. It's not a new concept, but it's just that I want to be a homemaker. घर पे बैठेंगे. What is conceptually, it's too... I think it's not fixed. Do you have any issues if I want to be a house husband? मैं घर पे रह के ख्याल रखना चाहता हूँ करवा चौथ पे. Ideally, if you ask me, no. I'm a hardcore professional. But sir, आपको नहीं लगता कि जैसे करवा चौथ पे मैं खाना बना के दे रहा हूँ उनको, वाइफ को? I think no woman will like a man sitting at home. Let me be very clear with you. Personally, frank opinion, I'm not very happy. Okay, सुब्रमण्यम जी, मैं बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं. Do you know Kasturi? Kasturi. The one who works with 93.5 Red FM? Yeah, Kasturi is there. Correct. मैं सुपर हिट्स 93.5 Red FM से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था सर. तुमने मेरी बजा दी. नहीं. ऑल द बेस्ट, बजा आ गया. ठीक है. Thank you so much.